गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम। हमने आज तक राजस्थान के अफवाह तंत्र में जो अध्ययन किया, राजस्थान के अफवाह प्रतिरूप को 3 भागों में बांटा। आंतरिक अफवाह तंत्र जो कुल अफवाह तंत्र का 60% भाग है, अरब सागर का अफवाह तंत्र जो कुल अफवाह तंत्र का 16% भाग है, और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जो कुल अफवाह तंत्र का 24% भाग है। भाग बांटने के बाद हमने इनके अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी अध्ययन किया कि उच्चावच समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार अफवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हमने आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ा। आंतरिक अफवाह तंत्र कुल अफवाह तंत्र का 60% भाग बनाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर जो राजस्थान की नदियां गिरती है उनके बारे में 2010 के RS प्रीलिम्स के एग्जाम में ये पूछा गया था कि निम्न में से खारी नदी कौन से अफवाह तंत्र का भाग है। तो खारी नदी, जैसे उदाहरण के तौर पे खारी नदी, ये हमारी जो लूणी नदी है, लूणी की भी सहायक नदी है खारी नदी। पश्चिमी बनास की भी एक छोटा नाला है जिसे खारी कहते हैं। बनास नदी जो चंबल की सहायक बनती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, उसका भी एक अफवाह तंत्र के अंदर अंतर्गत उसकी सहायक नदी बनती है बनास नदी की, और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग बनती है, और आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग भी खारी नदी बनती है। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा सरल है कि अपन उसको बनास उठा करके सीधा करेंगे, लेकिन अपन जब ये भूल जाते हैं कि खारी नदी है वो इस लूणी नदी की भी सहायक नदी है। ज्वाई की सहायक है खारी नदी, और ज्वाई के माध्यम से ये लूणी में मिलती है और अरब सागर के अफवाह तंत्र का भाग बनती है। पश्चिमी बनास की खारी नदी जो सहायक नदी है पश्चिमी बनास की, वो भी अरब सागर में जाके गिरती है। सांबर झील में खारी कंडेला, रूपनगढ़ मंता, नलियासर, देवयानी नाला और बांडी का नाला, ये सांबर झील के अफवाह तंत्र का भी भाग बनती है। और बनास जो हमारे चंबल की सहायक है उसकी भी एक खारी कोटारी, बनास बेड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, इस प्रकार जब नदियों का प्रवाह पढ़ते हैं अपन तो वो बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र भी बनता है। तो मैं अरब सागर के अफवाह तंत्र की मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों को लेकर के आपके सामने मैप इसलिए आया हूं कि आपके क्लियर हो सके कि कौन सी नदी किसका सहायक है। रटना नहीं है, पेन लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के बैठिए, एटलस लेकर के बैठिए, मानचित्र लेकर के बैठिए। कंसेप्ट क्लियर, नदियां आपको दिखनी चाहिए, और मैप लेकर के पढ़ोगे तो तोता मैना की तरह रटना नहीं पड़ेगा। और मेरी क्लास का यही सिद्धांत है कि तोता मैना की तरह रटना छोड़ो, और कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल अपने सामने, बिल्कुल जीवित रूप से देखिए कि किस प्रकार नदियां हैं वो किसकी सहायक बनती है। अब देखो, इसमें भी 2006-07 की जो भर्ती थी, 2008 तृतीय श्रेणी जो भर्ती हुई, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का क्रम होगा। तो उसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र भी शामिल हो गया था और अरब सागर के अफवाह तंत्र को भी शामिल कर लिया था, और 4 नदियां पूछी थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र में पश्चिम से पूर्व तरफ की नदियों का क्रम होगा, या अरब सागरीय अफवाह तंत्र में पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का क्रम होगा। यदि पश्चिम से पूर्व तरफ पूछे तो लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई नदी क्रम, और यदि अरब सागरीय अफवाह तंत्र में नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछे तो आएगा माई नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास और लूणी नदी। देखो, इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन की एक वैरायटी है, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं। तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं वो लूणी और पश्चिमी बनास। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज, भाषा चेंज करके वो पूछ सकता है कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है। देखो क्वेश्चन, तो भी लूणी और पश्चिमी बनास आएगा। अब
साबरमती और माई नदी के बारे में भी इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि केम्बे की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो उत्तर होगा साबरमती और माई नदी। इसी क्वेश्चन की भाषा चेंज करके वो पूछ सकता है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो साबरमती माई इसका आंसर होगा। देखो, केम्बे की खाड़ी पूछता है तो ही साबरमती माई, खंबात की खाड़ी पूछता है तो ही साबरमती माई। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के अपातंत्र का भाग नहीं है, 4 में से 3 ऑप्शन में हो जाए और चौथी नदी कोई बंगाल की खाड़ी की अपातंत्र का भाग दे दें या कोई आंतरिक अपातंत्र का भाग दे दें, तो भी क्वेश्चन की वेराइटी, क्वेश्चन के पूछने का ढंग पे क्वेश्चन का आंसर है वो निर्भर करता है। देखो, अपन इसको देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। छोटा सा आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। ये जैसे अपना इंडिया है, इंडिया के जो दक्षिण में महासागर है उसे कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर के उपभाग है, इधर जो नदियां गिरती है, राजस्थान की जो नदियां आकर के वो है बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र का भाग बनाती है। इधर जो गिरती है वो है अरब सागर का अपातंत्र बनाती है। अरब सागर में जो ये भाग है, ये जो खाड़ी है वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में 2 नदियां आकर के गिरती है, एक तो गिरती है साबरमती और दूसरी जो गिरती है वो माई और साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में भी एक उपभाग है जिसे केम्बे की खाड़ी कहते हैं। केम्बे की खाड़ी संकरा और छोटा भाग है, तो केम्बे की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती और माई। ये जो अपना भाग है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये जो यहां दलदली भाग है इसे कहते हैं कच्छ का रण। यदि कच्छ के रण का पूछे, कच्छ का रण में गिरने वाली 2 नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास। यदि कच्छ की खाड़ी का पूछें तो भी लूणी और पश्चिमी बनास। इस प्रकार कच्छ के रण या कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां, एक है आपकी लूणी और एक है पश्चिमी बनास। साबरमती और माई का पूछा जा सकता है कि केम्बे की खाड़ी में गिरने वाली, केम्बे की खाड़ी में, ये खंबात की खाड़ी का उपभाग है। केम्बे की खाड़ी छोटा सा संकरा सा क्षेत्र है, तो केम्बे की खाड़ी में गिरने वाली नदियां तब आएगा साबरमती और माई। यदि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम पूछ लें तो भी साबरमती और माई। ये चारों नदियां लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई, ये चारों अरब सागर में जाकर के गिरती है। अरब सागर का उपभाग है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का उपभाग है कच्छ का रण, अरब सागर का उपभाग है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी का उपभाग है केम्बे की खाड़ी। तो इस प्रकार केम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, साबरमती माई। इस प्रकार कच्छ के रण, कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है आपकी लूणी और पश्चिमी बनास। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियों का क्रम है, तो आएगा लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माई। यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ अरब सागर के अपातंत्र को पूछ लें तो आएगा माई नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी। और यदि ऐसा आ जाए कि निम्न में से, जैसे खारी नदी का पूछा 2010 के आरएस प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सी खारी नदी, निम्न में से खारी नदी किस अपातंत्र का भाग है, तो वो तीनों अपातंत्र का भाग बनती है। आंतरिक अपातंत्र का खारी गंडेला, रूपनगढ़ मंथा, नलियासर नाला, देवयानी, बांडी का नाला, ये नदियां जो सांबर झील में गिरती है। तो एक खारी जो है वो सांबर झील के अपातंत्र का भाग बनती है, और सांबर झील है वो आंतरिक अपातंत्र का भाग है। और एक खारी जो हमें अभी बताई कि जवाई की सहायक नदी है खारी नदी, ये लूणी की सहायक बनती है, अरब सागर अपातंत्र बनती है। इसके अलावा पश्चिमी बनास की भी एक छोटा सा नाला है जैसे खारी, सुके सेवरन खारी, ये भी अरब सागर में जाके गिरती है। एक खारी कोठारी, बनास, बेड़स, ये बनास की जो सहायक नदियां हैं, बनास चंबल की सहायक है और चंबल जाकर के दड़ंगा लगाती है, वो बंगाल के खाड़ी में लगाती है। तो एक वहां भी खाड़ी है, वो बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र बनाती है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने दिमाग से मैं सेट करने के लिए हमें थोड़ा इन चारों नदियों के, सहायक नदियों का अपातंत्र पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार, जैसे लूणी नदी है,
लूणी नदी शुरुआत में सरस्वती और सागरमती के रूप में निकलती है। फिर लूणी नदी की एक सहायक बनती है लीलड़ी नदी। फिर लूणी नदी की आगे आते हैं तो एक सहायक नदी बनती है जिसे हम बांडी नदी कहते हैं। बांडी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो फुम्पारिया नाला है, गुया नदी है, राय पुरलोनी नदी है, रडिया नदी है, सूकड़ी नदी है, गुरिया नदी है। ये एक छूकड़ी छोटी है। लूणी नदी की टोटल 3 से 4 छूकड़ी नाले हैं। सूकड़ी नदियों के 3 से 4 नाले हैं, सूकड़ी प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बांडी नदी की एक सूकड़ी नदी सहायक और है। तो बांडी नदी की सहायक नदियों में आता है फुफारिया नाला, गुइया नाला, रायपुरलनी नाला, रडिया नदी, गुरिया नदी, सूकड़ी नदी। फिर लूणी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की सहायक नदी है मुथाना नाला, घाणेराव नदी, मगई नदी। देखो इस मगई या मथाई नदी के किनारे रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है, जिस चौमुखा मंदिर कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है रणकपुर। कभी अपन इतिहास के झरोखे में उस रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। वो मथई या मगई नदी के किनारे स्थित है। एक नदी आती है मीठड़ी, बाली और फालना इसी मीठड़ी नदी के किनारे हैं, जो लूणी की सहायक बनती है। फालना रेडियो के लिए प्रसिद्ध है। रेडियो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर फालना, खुद फालना नाम से एक रेडियो का ट्रेडमार्क है, रेडियो का एक मार्का है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है फालना। अच्छा, जवाई नदी जो लूणी की सहायक बनती है, इस जवाई की देखो सहायक नदी है खारी नदी, कोटकी नदी, अमरावास नाला, खारी खेरवा नाला और सोमेश्वर नदी। ये इस जवाई की है। फिर आगे जाते हैं तो लूणी की एक सहायक बनती है सागी। तो इस प्रकार इसकी सहायक नदी, लूणी की सहायक नदियों में सागी नदी, ज्वाई नदी, सूकड़ी नदी, बांडी नदी, लीलड़ी नदी, सागरमती नदी, सरस्वती नदी। यदि वापस उधर से आए तो सरस्वती नदी, सागरमती नदी, फिर लीलड़ी नदी। बांडी नदी की सहायक नदियों में बनता है फुम्पारिया नाला, गुइया नाला, रायपुरलनी नदी, रडिया नदी, गुरिया नदी, सूकड़ी नदी। यदि सूकड़ी नदी की सहायक नदियों में पढ़े जो लूणी की सहायक नदी है मुथाना नाला, सगाई मथाई नाला, घणेराव नदी। लूणी की अगली सहायक नदी है मीठड़ी, मीठड़ी है। और फिर आगे जाते हैं तो लूणी की सहायक नदी आती है ज्वाई नदी। ज्वाई नदी की सहायक नदियों में आता है सोमेश्वर नदी, खारी खेरवा नदी, अमरावास नाला, कोटकी नदी, खारी नदी। लूणी नदी की अगली सहायक नदी है वो सागी नदी। दाएं किनारे से मिलने वाली लूणी की सहायक नदी है वो जोजड़ी। ये सारी लूणी की सहायक नदियां जाकर के कच्छ के रण या कच्छ की खाड़ी, अरब सागर में जाके दड़ंगा लगाती है। अब आते हैं पश्चिमी बनास, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो दूसरी नदी आती है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में आती है गोलन, गोकली, शिपू नदी का पूछा भी क्वेश्चन है। पश्चिमी बनास में गोलन, गोकली, शिपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम। ये देखो यहाँ खारी नदी है तो बलराम, खारी, सेवरन, सुकेत, शिपू, गोकली, गोलन ये इनकी सहायक नदी है। फिर आगे आते हैं तो एक आती है कुकड़ी। फिर एक आगे आते हैं इसकी सहायक नदी बनती है हंगरी। फिर एक सहायक नदी बनती है इसकी नागानी, टोकड़ा, कूटड़ी, दाबारी, मंदर नदी, उदावारिया नदी, सिली नाडी, सूकली नदी। ये पश्चिमी बनास की सहायक बनती है। दोबारा इसके मुहाने से उद्गम स्थल की ओर जाते हैं। सूकली नदी, सिली नाडी, उदावारिया, दाबारी, मंदर नदी, बूटड़ी, टोकड़ा नदी, नागफनी, ये सारी सूकली नदी है। सूकली नदी की देखो पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी है सूकली नदी। सूकली नदी की सहायक बनती है सिली नाडी, उदवारिया नाला, दाबारी नदी, नागानी नदी, टोकड़ा नदी, बूटड़ी नदी, मंदर नदी। ये सारी पश्चिमी बनास की सूकली की सहायक बनती है। फिर पश्चिमी बनास की और जो सहायक बनती है उसमें हंगरी नदी, कुकड़ी नदी, बलराम नदी, खारी नदी, सेवरन, सुकेत, शिपू, गोकली, गोलन। शिपू पूछा गया क्वेश्चन है, सूकली नदी का पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार पश्चिमी बनास की सहायक बनती है और पश्चिमी बनास जाकर के कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में और अंतिम रूप से वो अरब सागर का हिस्सा बन जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो लूणी, पश्चिमी बनास और तीसरी नदी आती है साबरमती।
साबरमती जो उदयपुर से निकलती है, कई नदियों के रूप में निकलती है, जैसे सही। आगे अपन जब लूणी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि किस प्रकार ज्वाई नदी में सही से जल विसर्जित किया जाता है। सही नदी, वाकल नदी, वत्रक नदी, मेसवा नदी, माजम नदी और हतमती। हतमती, माजम, मेसवा, वाकल वत्रक और सही, ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। वाकल की दो सहायक भी बनती है, मानसी और पारवी। वाकल की दो नदियां सहायक बनती है, एक मानसी एक पारवी। पश्चिमी बनास केम्बे की खाड़ी में जाकर के साबरमती नदी केम्बे की खाड़ी में जाकर के जल विसर्जित करती है। यहाँ ये खंबात की खाड़ी में जाकर के जल विसर्जित करती है। खंबात की खाड़ी आखिरी अरब सागर का भाग है। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और चौथी नदी आती है माई नदी। माई नदी देखो यू टर्न लेती है, यू उल्टा बनाती है। अपना वीडियो लंबा नहीं बने, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, और यदि छोटा वीडियो है तो आप उसे बार बार देख सकते हो। अब देखो माई नदी की बाएं किनारे से केवल दो ही नदी मिलती है, एक चाप एक अनास, और दाएं किनारे से खूब सारी मिलती है, जैसे सोम, जाखम, इरु, हरणदर। सोम, जाखम, इरु, हरणदर, गोमती, टिड्डी, सारणी। गोमती, टिड्डी, सारणी, सोम, जाखम, इरु, हरण, दर, मोरेन, ये इसकी सहायक नदी है। तो माई नदी भी केम्बे की खाड़ी में गिरती है। केम्बे की खाड़ी है वो खंबात की खाड़ी का भाग है, और खंबात की खाड़ी है वो अरब सागर का भाग है। अर्थात कि साबरमती और अपनी जो माई नदी है वो केम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी बनास और लूणी नदी है वो कच्छ के रण के बाद कच्छ की खाड़ी और आगे जाती है तो वो अरब सागर में गिरती है। चार नदियां, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माई नदी, अरब सागर के अपातंत्र का भाग है। शॉर्ट एक बार और इनको अरब सागर के अपातंत्र के बारे में और उनकी सहायक नदियों के बारे में। लूणी की सहायक है सरस्वती, सागरमती, दो नदियां गोविंदगढ़ के पास मिलकर के बनती है। फिर आती है लूलड़ी, फिर आती है बांडी नदी। बांडी की सहायक बनती है फूफारिया नाला, गुइया नाला, रायपुरलिनी नदी, रडिया नदी, गुरिया नदी, सूकड़ी नदी। सूकड़ी लूणी की सहायक है, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की सहायक कौन कौन सी बनती है? घनेराव नदी, घनेराव एक बड़ा गांव है। मगई नदी, मथई नदी, जिसके बारे में रणकपुर के बारे में पढ़ा कि रणकपुर है। मुथाना नाला। अब देखो मीठड़ी के बाद में आती ज्वाई नदी। ज्वाई नदी की सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है खारी नदी। अब इन ज्वाई नदी की सहायक बनती है सोमेश्वर नदी, खारी केरवा, अमरावास नाला, कोट की नदी। फिर आती है सागी नदी। अच्छा, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है गोलन, गोकली, सिप्पू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, कुकड़ी, हंगरी। मंदर नदी, बूटड़ी नदी, टोकड़ा नदी, नागानी नदी, दाबारी नदी, उदावारिया, सिली नाडी, ये सारी सूकरी नदी की सहायक बनती है। यानी पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियों में सूकली नदी की जो सहायक बनती है उसमें मंदर नदी, बूटड़ी नदी, टोकड़ा नदी, नागनी नदी, दाबारी नदी, उदवारिया नदी, सिली नाडी नदी। और इनके और बनती है गोलन, गोकली, सिप्पू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, कुकड़ी, हंगरी। अब अपन आते हैं साबरमती नदी। साबरमती की सहायक बनती है सई, वाकल, वत्रक, मेसवा, माजम, हतमती। यानी वाकल, वत्रक, मेसवा, माजम, हतमती। अभी जो वर्तमान में 5 नदियां इसकी सहायक रही है, वाकल, वत्रक, मेसवा, माजम, हतमती। सही है वो जो ज्वाई नदी में जल डालने के लिए सुरंग बना करके 6.76 किलोमीटर और लगभग 700 मीटर के आसपास बनाई गई है। सही सुरंग जो राजस्थान की पहली सुरंग में आती है, जल सुरंग में। इस प्रकार ज्वाई नदी में आवक पानी की जलापूर्ति करने के लिए बनाई गई है। वाकल की सहायक बनती है मानसी और पारवी। फिर आती है माई नदी। माई के बाएं किनारे से दो मिलती है, चाप और अनास, और माई के बाएं किनारे से चाप और अनास मिलती है। माई के दाएं किनारे से जो मिलती है वो है सूकली, करमोई, दर, हरण, इरु, जाकम, सोम, गोमती,
टिड्डी, सारणी, मोरैन। इस प्रकार हमारे जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई, इनके बारे में हम एक एक करके वर्णन अगले वीडियो के अंदर हम जारी करेंगे कि लूणी नदी की क्या महत्ता है और इसे मरुस्थल में बहने के कारण मरुगंगा कहा जाता है, उसका क्या महत्व है। फिर अपन पश्चिमी बनास का क्या महत्व है, फिर अपन साबरमती और माही का क्या महत्व है। इस प्रकार अपन एक एक क्वेश्चन करके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान के एलडीसी एग्जाम अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस प्रकार डीपली क्वेश्चन पूछेंगे। और नदियां पढ़ने में बोर लगती है, लेकिन हम जब ऐसे मैप लेकर के पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से पढ़े जा सकते हैं।